हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 35 प्रश्नों को रखा है। ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आपको पूरा क्लास अच्छे से करना है। और जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है तो आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अभी वहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आपको एक डिस्काउंट कोड अप्लाई कर देना है, देव10। जो भी आपको डिस्काउंट दिया गया है उस डिस्काउंट पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप देव10 डिस्काउंट कोड अप्लाई करते हैं तो। बाकी सभी को अपने मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec.com पर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने है। जो भी साथी यहाँ पर लाइव हैं आपको जवाब करना है। यहाँ पर पूछा गया है DNG का फुल फॉर्म क्या होता है। DNG, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। DNG का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, डिजिटल नेगेटिव होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हम कोशिश करते हैं कि जो भी क्लास में क्वेश्चन रखे जाएं, शामिल किए जाएं, वो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो कि कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हों। सो आपको जितने भी क्लास हमने दिए हैं वो सारे प्रॉपर तरीके से अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाएंगे। DNG का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल नेगेटिव इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना है। सेकेंड प्रश्न का आपको जवाब करना है, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की आपको बतानी है। लिब्रो ऑफिस राइटर, लिब्रो ऑफिस कैल्क और लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस के क्लास हमने ऑलरेडी आपको कराए हैं। तो इसके लिए आपको लिब्रो ऑफिस नाम की जो प्लेलिस्ट है उसको देख लेना है, और इसी के साथ साथ में 14 डेज क्रैश कोर्स नाम की जो प्लेलिस्ट है उसको भी आपको तैयार करना है। सुपर स्क्रिप्ट पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और पी हो जाएगा। ये होता है सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। और अगर सब स्क्रिप्ट की बात करें तो हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और बी। तो ये किसका होगा, सब स्क्रिप्ट का होगा। ठीक है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में अंतर क्या होता है। जैसे आपको लिखना है x² y², तो यहाँ पर जो हमने 2 लिखा है ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और अगर हमें लिखना है H2SO4, तो यहाँ 2 और 4 जो हमने लिखा है ये लिखा गया है सब स्क्रिप्ट में। तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट और ये होता है सब स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट के शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट पी और सब स्क्रिप्ट के शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और बी, दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म होता है IMEI का। तो ये नंबर कितने अंकों का होता है। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है सभी को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। IMEI का जो डिजिट है, यानी कि टोटल जो डिजिट होते हैं IMEI में वो कितने होते हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर 15 अंक होते हैं। IMEI में 15 डिजिट होते हैं। ठीक है, फेसबुक में अधिकतम कितने दोस्त बना सकते हैं, कितने फ्रेंड आप बना सकते हैं फेसबुक पर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितने फ्रेंड आप बना सकते हैं, आंसर हो जाएगा बी आपका 5000, 5000 दोस्त आप बना सकते हैं फेसबुक पर। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, बताएंगे आप सभी। भीम ऐप का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप का मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम आपको बताना है क्या होता है। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पर बात हो रही है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस की, है ना। तो लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस के अंदर जो बाय डिफॉल्ट टाइटल होता है वो क्या होता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, अनटाइटल्ड 1। क्या होता है, अनटाइटल्ड 1। अब एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में पूछें, लिब्रो ऑफिस राइटर में पूछें या लिब्रो ऑफिस कैल्क में पूछें, जो टाइटल वार होगा, जो आपका टाइटल वार होगा, यानी कि सबसे टॉप पर अगर आप देखेंगे, सबसे टॉप पर जो आपका
लिब्रे ऑफिस राइटर होता है या कैल्क होता है या इम्प्रेस होता है, इसमें सबसे टॉप पर जो पट्टी होती है इसको बोला जाता है टाइटल बार। ठीक है, ये आपका क्या होता है, टाइटल बार होता है। और इसी टाइटल बार पर यहाँ पर टाइटल दिया रहता है। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको एक टाइटल मिल जाएगा जो कि होगा अनटाइटल 1। अब ये चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर में हो, चाहे कैल्क में हो, चाहे इम्प्रेस में हो, सभी में अनटाइटल 1 ही रहेगा जब तक कि आप इसे सेव नहीं करते हैं। जब इसे सेव करेंगे तो जो भी नाम आप देंगे वो नाम यहाँ पर एज ए टाइटल आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL का फुल फॉर्म। इक्वल राउंड यहां पर दिया है 775 775 कामा -2। ये आपको आंसर करना है, इस क्वेश्चन का जवाब बताना है आपको क्या होगा। राउंड फार्मूला हमने आपको सिखाया है कैसे काम करता है। तो यहाँ -2 राउंड करना है। -2 का मतलब देखो यहाँ पर 775 हम लिखते हैं, अगर यहाँ दशमलव लगाकर 00 कर देते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि समझाने के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है। जब कभी माइनस यहाँ दिया होगा तो इस दशमलव से पहले वाली वैल्यू पर हमें काम करना है। ठीक है, अब करना क्या है यहाँ पर देखो, -2 का मतलब है कि यहाँ पर 2 स्थान हमें राउंड ऑफ करने हैं। इस 5 को यहाँ से हटाना है और इस 7 को भी यहाँ से हमें हटाना है। ठीक है, तो यहाँ 5 को जब आप हटाएंगे तो इसके नीचे 0 आ जाएगा, 7 को हटाएंगे तो इसके नीचे 0 आ जाएगा, और जो लास्ट में संख्या हटेगी, ध्यान रखना है लास्ट में जो संख्या हटेगी अगर वो 5 है या 5 से बड़ी है तो अगली वाली संख्या में +1 करना पड़ेगा। लास्ट में जो संख्या आप हटा रहे हैं वो आपकी 7 है जो कि 5 से बड़ी है, या 5 अगर होती फिर भी आपको +1 करना पड़ता, तो यहाँ पर +1 करेंगे तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा इसका मतलब। और यहाँ पर पॉइंट लगा के ये 0 भी उतार सकते हैं। तो यहाँ पर जवाब कितना हुआ, 800 हुआ, 800 हुआ। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है। वैसे इस पर हमने अलग से भी क्लास आपको दिए हैं, सभी राउंड फार्मूले या जो भी फार्मूले आपके एग्जाम में आते हैं उन सभी को समझाया गया है, विद प्रैक्टिकल आपको बताया गया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। काउंट फार्मूला क्या करता है? काउंट फार्मूला क्या करेगा? केवल लेटर्स को काउंट करता है, नंबर्स को काउंट करता है, दोनों को, या इसमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है सभी को, काउंट फार्मूला केवल नंबर्स को काउंट करता है। ठीक है, जो सेल में नंबर होते हैं ना उन्हीं को काउंट करेगा काउंट फार्मूला, बाकी को काउंट नहीं करता है। सिम का फुल फॉर्म बताना है आपको। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम का मतलब क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, ये सिम का फुल फॉर्म होता है। BR का फुल फॉर्म क्या होता है? VR का मतलब क्या हो जाएगा? ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। VR का मतलब हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी हो जाएगा BR का फुल फॉर्म। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई कैसे बढ़ाएं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप सेल की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं? सेल की चौड़ाई को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बताइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट के साथ में राइट एरो आप प्रेस कर सकते हैं। अल्ट के साथ राइट एरो प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, सेल की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आपको क्या बताना है, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स कैसा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, या नन ऑफ दीज है? तो यहां पर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और है कैसा, ओपन सोर्स है, भी ध्यान रखना है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मतलब ये फ्री में अवेलेबल है, ये फ्री में अवेलेबल है, साथ में इसका सोर्स कोड भी आपके लिए अवेलेबल है, आप इसका सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ओपन सोर्स का मतलब ये फ्री में आपके लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है। लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम फंट साइज कितना होता है? कम से कम, न्यूनतम पूछा है यहाँ पर, न्यूनतम कितना होता है ये आपको बताना है।
बताओ। कम से कम फंड साइज की अगर हम बात करते हैं तो 6 होता है, और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 96 होता है। ठीक है, बट ध्यान रखना है, अगर कभी ऐसे पूछें कि कम से कम कितना फंड साइज आप कर सकते हैं या रख सकते हैं, और फिर ऑप्शन में भी यहाँ पर 2 दिया गया हो, तब आपको 2 पर जाना है। अगर ऐसा दिया है लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम फंड साइज कितना कर सकते हैं और 2 दिया ही नहीं, 6 ही दिया है, तो आपको 6 ही करना है। लेकिन अगर 2 दिया है तब इसे करना है। और ऐसे ही अगर ये पूछें कि लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम कितना फंड साइज हम रख सकते हैं, कर सकते हैं, या मैनुअली वहां पर हम कितना रख सकते हैं, भर सकते हैं, और वहां पर अगर 999.9 दिया हो या 1000 दिया हो, तो आप इन दोनों में से कोई भी दिया हो उसको सही कर सकते हैं। और सेम सवाल पूछा है, वहां पर दिया ही नहीं गया है, 96 दिया गया है, तो आप इसको सही करेंगे। तो थोड़ा सा ये आपको समझ लेना है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, ऑप्शन पहला। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? बिटकॉइन के फाउंडर आपको बताने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? सतोशी नाकामोटो। ठीक है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो बिटकॉइन के जो फाउंडर हैं वो सतोशी नाकामोटो, आपको ध्यान रखना है। फेसबुक लाइक क्या है? फेसबुक लाइक थंब अप, थंब डाउन, बहुत या इसमें से कोई नहीं, बताइएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फेसबुक लाइक यानी कि थंब अप, ऑप्शन पहला। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? टेलीग्राम के फाउंडर आपको बताने हैं, तो याद रखेंगे आप सभी। पावेल डुरोब, ये हैं टेलीग्राम के फाउंडर, और सभी फाउंडर्स नेम की पूरी लिस्ट हमारी वेबसाइट पर अपलोड है। तो फाउंडर्स नेम आप वहां से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको www.ccbyfirst.com पर जाना है। सर्च बॉक्स से आपको फाउंडर्स नेम वहां पर सर्च कर लेना है, तो मिल जाएंगे। और इस पर हमने क्लास भी आपको पढ़ाया जिसमें बताया गया है, समझाया गया है फाउंडर्स नेम के बारे में। तो उस क्लास को भी आप देख सकते हैं, वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वेबसाइट से भी आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखें, फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या होती है? फोर्ट्रान की फुल फॉर्म आपको बतानी है। इसका मतलब होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है। RDS की फुल फॉर्म क्या होती है? RDS का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म आपको बतानी है। RDS का फुल फॉर्म क्या होगा? रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको बताना है IPv6 कितने डिजिट का होता है। यहां पर बिट नहीं पूछा है, डिजिट पूछा है कि IPv6 कितने डिजिट का होता है। अगर बिट की बात करते हैं तो IPv6 जो होता है आपका वो 128 बिट का होता है, 128 बिट का होगा। लेकिन यहाँ पूछा है कि कितने डिजिट का होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। 32 डिजिट होते हैं, इसमें अल्फा न्यूमेरिक अंक होते हैं जो कि 32 होते हैं। देखो, एक जो ब्लॉक होता है वो 4 डिजिट का होता है, एक ब्लॉक के अंदर 4 डिजिट होते हैं। ऐसे कुल यहाँ पर कितने होंगे? 8 ब्लॉक होते हैं, 2 4 6 और 8, टोटल 8 ब्लॉक होंगे। प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 4 डिजिट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो एक डिजिट होता है वो 4 बिट का होता है। एक डिजिट 4 बिट का होता है, और एक ब्लॉक के अंदर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो पूरा ब्लॉक कितने का हो गया? पूरा ब्लॉक आपका 16 बिट का हो गया। और ऐसे 8 ब्लॉक हो गए तो कितना बिट हो जाएगा? 128। तो पूरा IP एड्रेस जो होगा हमारा IPv6 होगा वो 128 बिट का हो जाएगा। यहाँ पर डिजिट पूछा है तो 4 4 सभी में होते हैं, कितना होगा? 32 डिजिट हो जाएगा। अगर IPv4 की बात करते हैं तो IPv4 कितने का होता है? 32 बिट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में होता है? मेल मर्ज विजार्ड कौन से मेनू में होता है? टूल्स मेनू के अंदर होगा मेल मर्ज की कमांड। और यहां पर आपको बताना है Ctrl+Z, Ctrl+Y और Ctrl+X किस मेनू में आता है। ये कौन से मेनू में आता है आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? किस मेनू में ये मिलेगा। सेम ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था ये एग्जाम में, जहां पर सीधे शॉर्टकट की पूछ ली गई। तो ये आपको किस मेनू में मिलेगा? एडिट मेनू में मिलेगा।
ठीक है, यानी कि कंट्रोल जेड यानी कि अंडू, रेडो और कंट्रोल एक्स कट वाली जो कमांड है, कॉपी जो कमांड है, वो आपको एडिट मेनू में मिलेगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यस या नो? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस प्रश्न में आपको बताना है ट्रैश प्रेसिडेंट के लिए कौन से शॉर्टकट की होती है। ट्रैश प्रेसिडेंट के लिए कौन से शॉर्टकट की होती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये लिब्रे ऑफिस कैल्क से प्रश्न लिया गया है। तो यहाँ पर शॉर्टकट की ध्यान रखना है, शिफ्ट F9 होती है, शिफ्ट F9 इसकी शॉर्टकट की होती है। जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रैश प्रेसिडेंट जिसके शॉर्टकट की शिफ्ट F9 होती है और ट्रैश डिपेंडेंट जिसके शॉर्टकट की शिफ्ट F5 होती है। तो ये शॉर्टकट की भी आपको ध्यान रखनी है। नई डायरेक्टरी को बनाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? न्यू डायरेक्टरी अगर आपको बनाना है तो कौन सी कमांड आप इस्तेमाल करते हैं? नई डायरेक्टरी बनाने की जो कमांड होती है वो है mkdir, ऑप्शन बी हो जाएगा mkdir। भारत में सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है, बताओ? भारत में सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है, इसमें कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर भाषा में कंपाइलर का कार्य क्या है? कंपाइलर का काम आपको बताना है कंप्यूटर लैंग्वेज में। ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने का प्रोग्राम है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कंपाइलर क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने का प्रोग्राम है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। एम कॉमर्स की शुरुआत की थी, एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की? केविन डफी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। विंडोज 10 सॉफ्टवेयर का स्वामित्व का अधिकार किसके पास है? यानी कि विंडोज 10 का जो विंडोज 10 सॉफ्टवेयर है इसका स्वामित्व का अधिकार किसके पास है? मालिक कौन है, ऑनर कौन है? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वह क्या शब्द है जो आमतौर पर वेब पर रेखांकित प्रदर्शित होता है? वो कौन सा शब्द है जो आमतौर पर वेब पर रेखांकित प्रदर्शित होता है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक हाइपरलिंक। एक हाइपरलिंक जो होता है वो आमतौर पर रेखांकित प्रदर्शित होता है। अगर अंडरलाइन आपको वहां नहीं दिखाई देती, क्योंकि बाद में हम हटा भी सकते हैं, तो वहां पर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है, और अगर कलर भी चेंज कर दिया गया है बाद में, तो वहां पर जब आप अपना माउस पॉइंटर लेकर जाओगे, उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाओगे तो वो हैंड शेप में आ जाएगा, हाथ के आकार का बन जाएगा अगर वहां पर हाइपरलिंक है। तो जो हाइपरलिंक होता है वो बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक ब्राउजर इंटरनेट से कनेक्ट करने वाला प्रोग्राम है, वेबसाइट बताने का प्रोग्राम है, वेब पर वेबसाइट देखने में प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम है, या उपरोक्त सभी? तो एक ब्राउजर क्या होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, वेब पर वेबसाइट देखने में प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम है एक ब्राउजर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा पहला नेटवर्क था? फर्स्ट नेटवर्क आपको बताना है, पहला नेटवर्क कौन सा है? फर्स्ट नेटवर्क है आपका ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा ARPANET। तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो, उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।